700 रुपए दे के वो जमाने में एक पैसे का कद्दू था। 1 पैसे का कद्दू आज 700 रुपए। आज तकरीबन जो है ना वो 7 लाख रुपए होते ना। गुलबर्गा उतना बड़ा नहीं था जितना हुमनाबाद बड़ा था। अच्छा, मामा जी उस उम्र में देखो 94 की एज है गाइस। 1954 के पहले यहाँ कनाडा का नाम निशान था। कहीं से कनाडा लेटर आया तो कोई पढ़ने वाला नहीं था यहाँ पे। ये मकान मालिक जो है ना वो 200 थैले शक्कर जो है ना बाउली में डाल दिया। 1800 रुपये उस्मानिया सिक्के में ये मकान जो है रजिस्ट्रार साहब घर को आकर रजिस्ट्री करके दिए। 10 साल लगे ये मकान पूरा करने के लिए। एक 300 साल पुराना घर का मैं आज ब्लॉग बनाने वाला हूँ। मैं और गणेश जी मेरे साथी है कंटिन्यूसली, क्योंकि इतिहास इन्हों काफी जानते हैं। तो आज हम क्या बनाने, एक बहुत बड़े परिवार का घर है जो 300 साल पहले यहाँ पे रहा करता था। इसे कोने वाले कहते हैं, कोने वालों का घर कहते हैं। कोने वाले मतलब जिसे हिंदी में खुलगा भी कहा जाता है। जी 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 जी। ऐसे एक ऐतिहासिक घर में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मुख्य द्वार, कोने वाले। देखिए यहाँ पे ये 300 साल पुराना ये दरवाजा है। और गणेश जी गरुड़ पे विराजमान है। यहाँ पे गणेश जी गरुड़ पे विराजमान है। पूरे विष्णु स्वरूप को यहाँ पे नक्काशी के तौर पे बनाया गया है। अंदर देखिए। और आगे हम अंदर चलते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि ये जो लकड़ी है ये बाय ऑफ बंगाल ब्रह्मा से लाई हुई है। हाँ, ये बर्मा टीक है। ब्रह्मा टीक कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बर्मा टीक से बनाई गई है। आप देख सकते हैं इसके बनावट कैसे होती थी। ये तकरीबन 40 दिन तक इन लकड़ियों को तेल में भिगोया जाता था। मीठा तेल, जी जी जी, मीठा तेल कहते हैं उसे, इसमें भिगोया जाता था। भिगोने के बाद इन सारी नक्काशियों को बनाया जाता था। इन सारी कारीगरों को यहाँ पर रखकर इन सारी कारीगरों को बनाया गया है सिर्फ हाथों से। मतलब कुछ छाने, लकड़ी के छाने, जी जी लोहे जी, के छाने, इनसे इन नक्काशियों को बनाया। बाजू को देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर पेंटिंग भी काफी पुरानी लग रही हो। बहुत सुंदर पेंटिंग है। और ये जो घोड़े बनाए जाते थे जी, ऐतिहासिक देखिए गणेश जी की मूर्ति लगाई गई है। हाँ आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ऊंच नीच भी नहीं होती। हाँ ये विशेषता है ये इसकी। विशेषता है। ये देखिए सब नक्काशी एक जैसे है। यहाँ पे बने हुए डिजाइन देख रहे हैं आप। कहाँ पर? हाँ, डिजाइन है सभी एक तरीके के हैं, एक ही ऐसा लग रहा है जैसे धागा है वो पिरोया गया है। पॉट का डिजाइन बनाया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पॉट का देखिए इतना सुंदर है कि जैसे एक पॉट में वो गमले में रखा गया है। गमले में फूल को सजाया हुआ है, ऐसे यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम ऊपर जैसे आसन बनाया गया है वो वहाँ पे आराम करने के लिए। और राइट वहाँ से सारे हुमनाबाद को देख सकते थे। अच्छा, सारा हुमनाबाद वहाँ से नजर आता। आज इस घर के ओनर है, 54 साल उम्र है उनकी। वे इस घर के मालिक हैं। वो हमको चाय पे बुला रहे हैं। चाय भी बनाई है तो उन्होंने ही बनाई है चाय। सोचने की बात है इस उम्र में भी वो चाय बना लेते हैं, करते हैं और हमारे लिए भी चाय बनाई है। आगे का हम इतिहास मामा से सुनना चाहते हैं। आइए चाय पीएंगे, चाय पे चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ पे इस ऐतिहासिक घर में आ चुके हैं। यहाँ पे इस घर के ओनर श्री कमलाकर राव जोशी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम इस घर के इतिहास के बारे में हम उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मामा जी नमस्ते। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस घर का इतिहास क्या है। इस घर का इतिहास ऐसा है, लगभग 300 साल पहले इस घर को तामीर किया गया है। और इसके जो मालिक हैं वो यहाँ हुमनाबाद के करीब जो है कनकट्टा नाम का गांव है, वहाँ पर रहते हैं, यानी उनके वंशज। उसके बाद जो है ना हमारा ओन घर जो है ना जेरपेट हुमनाबाद में है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने जो है ना उनके दोस्त को दे दी। अच्छा। उसके बाद इस मकान की जो है ना खरीदी हो गई।
उस ज़माने में यानी हैदराबाद निज़ाम स्टेट था, तो उस वक्त केवल 1800 रुपये उस्मानिया सिक्के में ये मकान जो है रजिस्ट्रार साहब घर को आकर रजिस्ट्री करके दिए। अरे वाह। हाँ, तो उस वक्त जो है कोने वाले की जो वारिस थी उसका नाम है काशीबाई। अच्छा। हाँ, क्योंकि मर्दों में जो है कोई उनके वंशज बाकी नहीं थे, अच्छा। इसीलिए वो बेवा औरत थी और उसी के पास जो है हम ये मकान खरीदे लिए, जिसको हुमनाबाद के सब रजिस्ट्रार जो है ना मकान पर आकर इसकी रजिस्ट्री कर दिए। और उस समय स्पेशली इन्हें औरतें जो है कहीं ऑफिस को या बाज़ार में या कहीं नहीं जाते थे, वो जहाँ तक हो सके वो पर्दे में रहते थे। इस वास्ते रजिस्ट्रार जो है ना घर को आकर इसकी रजिस्ट्री कर दिए। मेरे चचा भीम भट्ट जी, मेरे वालिद जो है ना गणपत भट्ट जी, ये दोनों मिलकर जो है ना इस मकान की खरीदी किए। मकान का इतिहास ऐसा है, यहाँ जो भी कारीगर जो है ना इसमें काम किए हैं, वो कारीगरों को उस जमाने में जो है ना वेजेस का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उनके फैमिली मेंबर्स, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते थे, उनको खाना कपड़ा रहने का सब व्यवस्था जो है मकान मालिक करते थे। 10 साल लगे अच्छा। ये मकान पूरा करने के लिए। 10 साल के बाद जो है फिर ये मकान ये हो गया। और इसकी विशेषता यह है कि लकड़ी पे, यानी जो लकड़ी है वो सागवान की लकड़ी है, जिसको बर्मा टीक वुड कहते हैं। अच्छा। ब्रह्मदेश से जो है ये लकड़ी लाकर उसके ऊपर खुदाई का काम जो है क्षणीय है। आज भी जो है उतना ही जो है नया मालूम होता है जितना कि 300 साल के पहले जो है ना इसकी लगभग उम्र जो है ना 300 साल है। अभी मेरी उम्र जो है 93 साल चल रही है। 1933 में मेरी पैदाइश है, यानी 10 अप्रैल 1933 में जो है मैं पैदा हुआ। मैं काठमांडू यूनिवर्सिटी से, उसको त्रिभुवन यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वहाँ से मैं एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा पास किया। एसआरटीसी के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया और वहाँ पर जो है ना 38 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हो गया। रिटायरमेंट हो के मेरे को आज 30 साल हो रहे हैं। इस मकान के बारे में बहुत से किस्से बोले जाते हैं, कहे जाते हैं। हाँ, मैं वही पूछना चाहता था कि ये मकान के बारे में बहुत सारे इतिहास है, बहुत सारी कहानियां, किस्से हैं, मैं वो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो कहानियां लिखित नहीं है, जुबानी जो है ना। यहाँ पर अहमदाबाद में बप्पन वाले और कोने वाले, ये 2 बड़े साहूकार थे। हाँ, बहुत बड़े साहूकार थे वो जमाने में। और उस वक्त जो है ये करेंसी नोट नहीं थे, सिर्फ जो है ना चांदी के सिक्के थे, जिसको मीम का सिक्का बोलते हैं। गुलबर्गा अब उतना बड़ा नहीं था जितना हुमनाबाद बड़ा था। अच्छा। हाँ, उस समय इस हुमनाबाद की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या 60,000 थे वो समय में, वो जमाने में 60,000 जो है ना ये थी। उसके बाद जो उस वक्त गुलबर्गा जाने के लिए कोई वाहन की सहूलत नहीं थी, बस नहीं थे, या तुम्हारे और तो घोड़ा गाड़ी बैल इसी की सवारी पर करके गुलबर्गा जाते थे। हाँ, गुलबर्गा जाते थे, फिर वो अफीम का व्यापार करके फिर वापसी में क्या करते थे, वो जो फुलगा बोलते ना, कोना, हाँ, वो कोने के ऊपर जो है ना हेमनी बोल के रहते। हेमनी बोले तो एक ऐसी बड़ी बैग रहती है, तो उसके 2 भाग होते हैं, एक इधर एक इधर। हाँ। तो उसके अंदर जो है वो यानी सिक्के, चांदी के सिक्के, हाँ, उस पर डाल के वो कोना के ऊपर बैठ के जो है वो गुलबर्गे से हुमनाबाद को आते थे। अरे वाह। क्या, तो इस वास्ते जो है इस मकान का नाम जो है ना कोने वाले के नाम से मशहूर है। अच्छा अच्छा। हालांकि अब हम जोशी हैं, मगर नाम तो वही है, मकान का एड्रेस है कोने वाले के नाम से ही जानते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा उनके पास कोने, वो कोना बोलते ना, खुल के ज्यादा थे क्या उनके पास? नहीं, ज्यादा नहीं, 2-4 होंगे उस वक्त, कोई ऐसी कोई गिनती मालूम नहीं है, मगर व्यापार के लिए जाते थे। अब व्यापार करने के लिए गुलबर्गा पैदल चलते जाना बोले तो 2-4 लोग मिलके जाते थे उस वक्त, क्योंकि चोरों का डर रहता था। इस मकान के अंदर
एक भुयार है। हाँ, क्या एक भुयार है, और उस भुयार के दीवार में 2 बड़े हाउस हैं, और वो जो भी वहाँ से व्यापार करके पैसा लेकर आते थे, चांदी की सिक्के, सोना वगैरह, वो भुयार के अंदर नीचे उतरकर उसके अंदर रखते थे, और उसको एक पत्थर रख देते थे। तो पत्थर यानी जैसी दीवार जैसी दीवार। तो अब यहाँ हाउस है बोल के आपको मालूम भी नहीं होता। हाँ, तो आज भी वो है, लेकिन उसको हम जो है ना उसको बुझा दिए। हाँ, बुझा दिए हैं, बंद कर दिए हैं, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं होता। मकान हम लेकर तकरीबन 130 साल हो रहे हैं इसको। नहीं, उनका एक किस्सा सुने थे हमने, वो कुछ कद्दू का एक किस्सा था, वो कुछ वो उसके बारे में बताइए थोड़ा। किस्सा ऐसा है, जो साहूकार थे दोनों में हमेशा कंपटीशन होता था। कंपटीशन यानी क्या, अपना नाम जो है ना बढ़ाना। तो इसलिए एक बार ऐसा हुआ, यहाँ बुधवार के दिन जो है ना यहाँ सैंडी बाजार होता है, यानी तरकारी का बाजार होता है। तरकारी के बाजार में सिर्फ एक कद्दू रह गया था एक के पास। तो ये दोनों मकान के दासी, काम करने वाले मजदूर, वो दोनों दासी जो है वहाँ पहुँचे, और दोनों को कद्दू की जरूरत थी और खरीदना चाहते थे। तो उसमें क्या हो गया, वो जमाने में कद्दू फुगड़ देते थे, कोई तो पैसा 2 पैसे 3 पैसे इस तरह से जो है वो कंपटीशन चालू हो गया। तो तकरीबन 700 रुपये में जो वो कद्दू वो बोपन वाले के मकान की औरत जो है ना लेकर आई। क्या 700 रुपये दे के वो जमाने में 1 पैसे का कद्दू था। 1 पैसे का कद्दू आज तकरीबन जो है ना वो 7 लाख रुपए होते इसकी कीमत है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है ना एक और किस्सा ये है, तहसीलदार साहब को शक्कर की आवश्यकता थी, तो वो क्या करे, अपने चपरासी को भेजे दोनों मकान को। तो भेजने के बाद उनके पास भी शक्कर थी, इनके पास भी थी, दोनों के पास थे। तो वो उस वक्त वो शक्कर को जो है, पहले ये मोर शक्कर नहीं थी, वो बुरा शक्कर बोलते थे, लाल शक्कर, हाँ, गुड़ के जैसा रहता था। वो चपरासी पहले उनके मकान, बप्पन वाले के मकान को गया, और वहाँ उनसे मालिक से पूछा कि तहसीलदार साहब को शक्कर की आवश्यकता है और 1-2 थैले शक्कर होना, और हमको पता चला कि आपके पास शक्कर है। तो वो बप्पन वाला क्या करा, नहीं मेरे पास शक्कर बेकर कुछ भी नहीं है, कहते कोई सबको खाइश नहीं मेरे पास। वो कोने वाले के पास है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके आप दरियाफ्त करो, आपको शक्कर मिल जाएंगे, उनके पास बहुत स्टॉक है। तो फिर वो चपरासी यहाँ आया। यहाँ आने के बाद जो है फिर ये मकान के मालिक को मालूम हो गया कि वो बप्पन वाला जो है भेजा है। तो इन्होंने भी क्या कर दिया, मेरे पास भी शक्कर नहीं है भाई, मेरे पास तो बिल्कुल 1 किलो भी शक्कर नहीं है बोल के इनका भी जवाब हुआ। तो वो चपरासी जो है जाके तहसीलदार साहब को इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है वहाँ दिया। देने के बाद तहसीलदार बोले, ये दोनों साहूकार हैं, इनके पास शक्कर नहीं है, कैसा बोलते ये। अच्छा। तो हाँ, उसके बाद क्या करे, उन्होंने वो सब इंस्पेक्टर को भेजे, इंस्पेक्टर साहब को भेजे कि वो कोने वाले के मकान में शक्कर है, और तुम वो जाके जो है ना जब्त करो। या उनको दो बोल के मांगो मत, उसके पास बहुत स्टॉक है ना, तुम जब्त करो। और ये इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन, बप्पन। तो इस तरह से क्या होगा, एक आधे घंटे में जो है सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल जो है यहाँ मकान को आए। मकान को आने के बाद जो है उसके पहले एक आधे घंटे के अंदर क्या हुआ, ये मकान मालिक जो है ना वो 200 थैले शक्कर जो है ना बाउली में डाल दिया, पूरे बाउली में डाल के जो है ना थैले वो पूरे जो है बंडल बन के जो है ना रख दिया। फिर सब इंस्पेक्टर साहब आके जो है मकान का मुआयना किए, देखे सब तरफ, तो कहीं जो है शक्कर नहीं मिली उनको। तो यानी अपनी बात बचाने के लिए, अपनी नाम और नाम बचाने के वास्ते 200 शक्कर की परवाह नहीं करे उन्होंने। खैर वो जमाने में उतनी कोई खास कीमत भी नहीं थी शक्कर की, मगर फिर भी जो है ना इतनी बात बचाने के लिए
तो इस तरह से ये इस प्रकार के जो कहानियां हैं। हाँ, उस जमाने में जो है ना उर्दू और मोड़ी ऑफिशियल निज़ाम की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना वो उर्दू थी, उर्दू और पर्शियन फारसी ज़बान। हाँ, और बाजार की जो भाषा थी, व्यापारी लोगों की जो भाषा थी, ये मोड़ी भाषा बोलते हैं। उस प्रांत में जो है ना कन्नड़ नहीं थे, दूसरी भाषा नहीं थी, मराठी और उर्दू और मोड़ी, ये तीन ही भाषा थी। हाँ, कुछ व्यापारी लोग जो है मराठी में अपना खाता वगैरह लिखते थे, कुछ मोड़ी में लिखते थे। यहाँ पे ज्यादातर कन्नड़ नहीं थी भाषा। कन्नड़ बिल्कुल नहीं थी। हाँ हाँ, अभी कन्नड़ जो है ना यहाँ पर 1954 में आ गई कन्नड़। 1954 के पहले यहाँ कन्नड़ा का नाम निशान था, कहीं से कन्नड़ा लेटर आया तो कोई पढ़ने वाला नहीं था यहाँ पे। शास्त्री बोल के एक थे हमारे मुनियाप्पा के वालिद, कन्नड़ में वो पढ़ के उसके अनुवाद करके बोलते थे। वो हुनाबाद का जो पहला नाम है जयसिंह नगर, और यहाँ के जो राजा थे वो राजा रामचंद्र यादव, जिनके हाथ पर जो है ये वीरभद्रेश्वर मंदिर और भवानी मंदिर है, ये दोनों जो है ना उनके हाथ से हुए। और भी छोटे मोटे इमारतें उनके हाथ से हुए यहाँ हुनाबाद में। वो हुनाबाद के सेंटर में आज जो बसवेश्वर मूर्ति बिठाए है ना, वहां पर जो है चावड़ी बोल के थी, चावड़ी ऐसी राउंड बिल्डिंग थी, और उसके ऐसे राउंड जो है दुकान थे उसको अटैच, और उसके ऊपरी हिस्से में जो है ना वो वहां पर म्युनिसिपल ऑफिस था पहले। हाँ, म्युनिसिपल ऑफिस के बाद कुछ दिन तक जो है ना ये रहा, तुम्हारा पुलिस स्टेशन रहा वहाँ पे। हाँ, तो उसके बाद क्या हो गया, वो पूरे जो दुकान जो है ना ट्रैफिक के लिए एक हाँ ये हो गया, उसको दुकान जो है पूरी डिमोलिश कर दिए। डिमोलिश करके जो है बाद में जो है ना ये बसवेश्वर की मूर्ति की स्थापना हो गई। इस जमीन में 18 किस्म के अनाज उत्पन्न होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, 18 किस्म के अनाज यहाँ पे होते हैं, यानी जवार है, गेहूं है, तुम्हारा चावल है, तिल है, 4 नमूने के दाल हैं, ये सारे जो है ना 18 नमूने के जो है ना यहाँ उपज होती थी उसकी। और यहाँ पर 100 मकान जैन लोगों के थे। क्या बात है। 100 मकान, और 100 मारवाड़ी के थे, और 100 मकान जो है ना कोमटी, कोमटी लोगों के भी जो है ना, जिसको वैश्य कहा जाता है, तो उनके भी 100 मकान थे। तो यहाँ पर जो है ना बालाजी का मंदिर है, जैन मंदिर है, तुम्हारा नगरेश्वर का मंदिर भी है, ये सब मंदिर हैं। ये सब मंदिर जो है वो अपने अपने समाज की ओर से जो है बनाए गए जो हैं। आज भी ये बालाजी मंदिर है सेंटर में जो है ना, वो बालाजी मंदिर है। यहाँ जैन मंदिर है हमारे 2-3 घर के उस तरफ है। हाँ, और नगरेश्वर टेम्पल उधर शिवपुर रोड को जो है नगरेश्वर टेम्पल है। एक बिजनेस वाला गांव था जमाने में जो है ये बहुत बड़ा यानी बिजनेस सेंटर था ये, और लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी, सब खुशहाल थे, खा पी के आराम से थे, व्यापार अच्छा था। एक जमाने में जो है एक शानदार गांव था ये, वो गोल्डन पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद जो है फिर अब चल रहे हैं। हाँ, बहुत ही शानदार इतिहास मामा जी ने हमें बहुत ही संक्षिप्त रूप से बताया है कि अपने शान शौकत के लिए अपनी शान न गिरे, ऐसे ये पहले के लोग ये ऐतिहासिक धरोहर में यहाँ पे जी के वे चले गए, अपना इतिहास छोड़कर चले गए। पूरे शक्कर की बोरियां यहाँ पर बॉडी थी उसमें समा गए गाइस। तो आज आप खुदाई मत करो, आपको शक्कर मिलने वाली नहीं है। शक्कर तो गल गई है क्या। ओ माय गॉड, ये देखो गाइस, ये गैलरी सुंदर नजारे हैं। हम पूरी तरह से ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए, देखो गणेश जी वहाँ पर कबूतर उछल रहे हैं। बिल्कुल
ये जो बहुत ही portion है ना, शानदार व्यूज देखने ये मिल portion रहा है यहाँ आता पे है, हमें। इंटरनेट में आता है। देखिए ये मामा जी ऊपर चढ़ रहे हैं। मामा जी उस उम्र में देखो 94 की एज है गाइस। की एज है फिर भी वो ऊपर चढ़ रहे हैं। यार बात है इस उम्र में भी हो ऊपर चढ़ रहे, ऊपर चढ़ चुके। माय गॉड, ओ हो। ऊपर जा चुके हैं यहाँ पे। आओ, किशन जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऊपर जाता हूँ। बढ़िया ऐतिहासिक घर है गाइस, देखो ये देखो गाइस, ये घर का व्यू मैं और ऊपर जाके बताऊंगा। हाँ, वीरभद्र शिव का वीरभद्र कलश, जी का मंदिर दिख रहा है। क्या रईसी थाट बाट है गणेश जी, है ना? बहुत सुंदर, बहुत ही वाह वाह वाह। रईस वाला घर है। ये नीचे का व्यू, सो गाइस देख रहे हो गाइस कि कितना हेरिटेज ये प्लेस है और कितना हेरिटेज ये मकान है गाइस। जैसा ये पुराना मकान है, मामा भी वैसे ही फिट एंड फाइन उस जमाने के ही बोले तो भी चलेगा, क्योंकि 94 एज कोई कम नहीं है, कोई खाने की बात नहीं है गाइस। अच्छे अच्छे को तेल निकल जाता। चढ़ते वक्त ही देख लिया हम, आजकल तो लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं 3-4 मंजिल पे, लेकिन मामा इजीली चढ़ के आ गए गाइस। तो जैसा ये इतिहास घर का है, इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है, ऐसी बार बार नहीं मिलते। हमारे हुमनाबाद टाउन का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा ये हुमनाबाद पहले से ही राजवाड़ी खानदान से आया हुआ है गाइस, तो इसीलिए यहाँ का इतिहास हमें एक्सप्लोर करना जरूरी है। तो पहले लोकल का हमें इतिहास कलेक्ट करना है गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नगर है इसका नाम, ये गाँव जयसिंह नगर है। जयशु नगर, इस गांव का नाम पहले पुरातन से जयशु नगर ही कहा जाता था। राजा रामचंद्र यादव जो है थे, उनके जमाने में जो है इसका नाम जयसिंह नगर था। बाद में निजाम स्टेट के अंदर जो है इसका नाम बदलकर हुमनाबाद किया गया। तो मिलते हैं यार अभी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे हस्तियां हमें हमारे चैनल पे देखने को आपको मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगे गाइस। 94 एज है गाइस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अभी गुफ्तगू चालू है, तो ठीक है, चलिए बाय।